और मेरे वीरों मेरे बुजुर्गों, कितना पीर बचाव तो मनीषियां बड़िया औखियां लभियां लोगों ही मजा है कि अगर आज पहाड़ियां अपना स्टेटस दिता जा रहा है, एक टनना सड़क एक तामीर और तरक्की जो किताब पीर बचाव की जा रही है, इसी नजर रख के और किताब पीर बचाव को चीफ मिनिस्टर बना दिए यार। एक इतिहास रख दिए इस मुल्क में। और रविंदर रैना साहब शर्म को क्या, रविंदर रैना साहब भी इस रियासत में आने वाला भावी मुख्यमंत्री देखने और बनाना चाह रहे हैं। बनाना चाहने वाले ताकि खुली मारो ना, चौकी खुली आ रहा तो तुम उसे पोखरा की है क्या? मैं सारे ग्राम है शायद मैंने घट में वो जी होगी नहीं तो सी असं ग्राई लोग सारे हाथ बड़े मजबूत हैं, भुखा चुका में कख नहीं आनी मानो तारी गुली इस वास्ते असा सारे इकट्ठे होना चाहिए, एकजुट एक मुठ होना चाहिए। और उस तो बाद इस खिता पीर पंजाल च हर लाके हर कोने हर पहाड़ी हर मोड़े हर टोक पर चले जाओ, जितने जितने तुम दोस्तियां भाईचारे रिश्तेदार चाहे किसी भी कौम किसी भी मजहब सारे कह दो कि अठों ने अठवां सीटा अस ऐद करिए इस टाइम वजह पे आने वाले वक्त इलेक्शन जनता पार्टी ने चोली च पाएंगे और रविंदर रैना साहब ही रियासत का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सारे का बहुत बहुत शुक्रिया। अके बड़ा वक्त हो चुका है, मैं ज्यादा टाइम देता रहेगा नहीं लाऊंगा, लेकिन थोड़ा ही लिया, ज्यादा नहीं लिया पैसे। हक तो मेरा ज्यादा बोलना लेकिन नहीं लाऊंगा, लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है शुक्रिया सुरेंद्र चौधरी साहब। भारत माता की, भारत माता की। अभी हमारे भी हमारे महान नेता श्री विनोद गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी जेके यूटी एक्स एमएलसी, और हमारे हर दिल अजीज नेता विनोद गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो मुझ पर आए और अपने ख्यालात से हमें अवगत कराएं। श्री विनोद गुप्ता जी। भारत माता की, भारत माता की। सुरेंद्र जी वाली बात होगी ना, जवाब नहीं। भारत माता की, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। ट्राइबल डे की मुबारक हो, ट्राइबल डे की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज के इस ट्राइबल डे के कार्यक्रम के ऊपर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान रविंदर रैना जी, जो जम्मू कश्मीर यूटी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। डांगरी के अंदर जिनका यौवन जो है वो निकला है। राजौरी और पुंछ जिले के एक एक गांव, एक एक घर और एक दरख्त से जो वाकिफ है, ऐसे अपने प्रधान का सरानों के अंदर मैं स्वागत करता हूं और उनके स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियां हम लोग। उनके साथ हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी, दिनेश जी, हमारे मुशायरा से हमारे मेहमान यहाँ पर आए हुए, और एक धाकड़ नेता, धाकड़ ही बोले कि सुपर धाकड़, हमारे धाकड़ नेता और पूर्व में एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी, आरिफ जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, संजय दत्त जी बीच में बैठे हैं, विक्रांत जी, मेरे छोटे भाई विनोद जी, हमारे डीडीसी के मेंबर बैठे हैं सुभाष जी, और जहां कार्यक्रम हो रहा है ट्राइबल डे के ऊपर राजौरी के अंदर पहली बार उत्सव का माहौल जिन्होंने बनाया, ऐसे हमारे विपिन जी के पिताश्री जी, उनके भाई, उनका पूरा परिवार, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दो महामंत्री राकेश और अपने रंजीत तारा जी, कौशल जी, हमारे यहाँ के एक बड़े महान नेता इस एरिया के राकेश रैना जी, मंडल प्रधान सौरभ जी, और उनके साथ साथ सरानू और डांगरी और पूरी बेल्ट पूरे इलाके से राजौरी से आए हुए मेरे सारे भाइयों, हमारे हाकनवाज जी बीच में बैठे हैं, पहाड़ी एसटी फोरम की पूरी टीम, एहसान मिर्जा जी है, हमारे धाकड़ नेता जिनको शिवाजी की तरह दिखते हैं वो हमारे बीच में है, हमारे अयूब जी दरहाल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे मंडल प्रधान दरहाल के यहाँ बैठे हैं, दलोगड़ा के हमारे
सरपंच भी जो बैठे हैं, सबके नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे सबसे बड़े कलाकार और जिसके कारण ये जो यात्रा हमारे एसटी फोरम की निकली है उसका एक माहौल बना है, ऐसे हमारे ताकतवर और एक बड़े नेता भारत भूषण वैद जी। और साथियों, ट्राइबल डे के ऊपर आप सबको बधाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी शायद ही दुनिया में कभी ऐसे शख्स पैदा होंगे, ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो एक एक बात का ध्यान रखते हैं। ट्राइब का अपना एक रोल, इस देश की संस्कृति को बचाने के में ट्राइब का एक रोल है, जो पहाड़ों में, जंगलों में, अलग अलग जगह भी रहकर, दूर दराज इलाकों में रहकर भारतीय संस्कृति को जिन्होंने जिंदा रखा, और ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारे उन्होंने पिछले साल 2 साल से जो है, पिछले साल से ट्राइबल डे का जो है वो दिन जो है मुंडा साहब जो है उनके जन्मदिन के ऊपर ट्राइबल डे जो है वो घोषित किया। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम कभी भी ये देश का एक एक नागरिक कभी भी उनको नहीं भूल पाएगा, और उनके जिस डर से देश को वो आगे लेके गए हैं हम लोग नहीं भूल पाएंगे। मुझे याद है 5 अगस्त 2019 के बाद जब 15 अगस्त 2019 आया, दिल्ली के लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा कोई तकलीफ, उस तकलीफ को मैं दूर करूंगा। और जिस दिन ये मोदी जी ने बोला था उसी दिन ला क्या था कि आने वाले दिनों के अंदर पहाड़ी कबीले के साथ हिसाब होगा, उनके दुख दर्द और तकलीफ को दूर किया जाएगा। काफी उसके बाद होम मिनिस्टर जी जम्मू में आए, जम्मू की रैली के अंदर पीछे उन्होंने संबोधन किया पहाड़ी कबीले के जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मेरे यहाँ पहाड़ी कबीले के लोग पीछे बैठे। मैं उनसे कहता हूं कि अगला चीफ मिनिस्टर जो है वो पहाड़ी कबीले का भी हो सकता है। वो चीफ मिनिस्टर हमारे सामने बैठे हैं। सुनील चौधरी जी ने ठीक बोला कि 8 की 8 सीटें अगर हम देंगे, 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में डालेंगे तो ही पहाड़ी कबीले के रविंद्र रैना जी यहाँ चीफ मिनिस्टर बन सकते। साथियों, समय बड़ा ज्यादा हो गया है, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं थोड़े में इतना ही कहूंगा कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने हमारे दुख दर्द को समझा, एक ऐतिहासिक बात ठीक कहा है। सबने कहा कि हम कुलदीप राज गुप्ता जी को नहीं बोल सकते, वो हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने एक बड़ा संघर्ष लड़ाई लड़ी। हम उन सब बुजुर्ग नेताओं को नहीं बोल सकते, हम महबूब के रफीक खान साहब को नहीं बोल सकते, हम आज मिर्जा सिंह जी की कंट्रीब्यूशन को नहीं बोल सकते। वो सारे लोग जिन्होंने इस फाइल को तैयार किया, इसके लिए एक लड़ाई लड़ी, या पहाड़ी हॉस्टल बनवाए, पहाड़ी बोर्ड बनवाया, या पहाड़ी बच्चों को वजीफा में मिलना शुरू हुआ, ये उन लोगों के कारण था। हम कभी उन लोगों को हम बहुत ही एहसान फरामोश हम लोग होंगे या हमारी जनरेशन होगी अगर उन लोगों को हम भूलेंगे जिन लोगों ने इस फाइल को तैयार किया, इस फाइल को खड़ा किया। लेकिन ठीक कहा एक साथी ने, उन्होंने ठीक कहा था कि उनकी जो लीडरशिप थी वो ठीक नहीं थी। उनकी लीडरशिप ने हमेशा उनको धोखा दिया, यहां से वो रिकमेंडेशन करके दिल्ली भेज देते। क्या कारण है कि आज वो रिकमेंडेशन जो है वो लागू हो रही है और तब लागू नहीं हुई? वहां उन्होंने साजिश के तहत पहाड़ी स्पीकिंग ली थी। सबसे पहले काम जो हुआ वो एलजी मनोज सिन्हा जी को भी हम भूल नहीं सकते। आज के दिन हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर पहाड़ी स्पीकिंग की जगह पहाड़ी एथेनिक ग्रुप जो है यहाँ पर लिखा गया, सबसे पहले इस बात को ठीक किया। नहीं तो ये स्पीकिंग करके इन लोगों ने लड़ाई को लड़ा। मैं सुन रहा था मुस्तफा साहब का एक इंटरव्यू, 3 चीफ मिनिस्टरों के बारे में उन्होंने बोला, और उसके बाद उन्होंने विद एविडेंस जो उन्होंने बोला हुआ है वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में लिखा। उन्होंने बताया गुलाम नबी साहब के बारे में भी बताया, और उनका वो इंटरव्यू वो वर्ड जो है वो वीडियो में गुलाम नबी साहब कहते हैं, वो कहते हैं 2 बातें नहीं हो सकती, एक तो जम्मू कश्मीर आजाद नहीं हो सकता और दूसरा पहाड़ियों को कभी ऐसी नहीं हो सकती। ये गुलाम नबी साहब। दूसरी बात, उन्होंने अब्दुल्ला साहब का इंटरव्यू जो है वो कोट दिया। उन्होंने कहा अगर पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी दे दिया तो मेरे कश्मीरी कहां जाएंगे, मेरा अमरुद्दुल्ला कहां जाएगा। उन्होंने अमरुद्दुल्ला का भी इंटरव्यू कोट दिया। साथियों, इन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति, इन लोगों ने पहाड़ी और गुर्जर की राजनीति की, इन्होंने गुर्जर समाज के साथ भी इंसाफ नहीं किया।
इनके दौर के अंदर गुजर समाज के बच्चों पे इंडियन डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो है उसको बैन किया गया ताकि वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में जाकर नौकरी ना कर सके। इनके दौर के अंदर इनके फॉरेस्ट मिनिस्टर बने जो इनको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट दे सके। इन लोगों ने गुजर बकरवाल समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। इनके साथ जब इंसाफ किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी ने किया, अमित शाह जी ने किया। और अब आज अगर दो ऐसे कौमें जिनके साथ इंसाफ की जरूरत थी, एक पहाड़ी कबीले की और एक ओबीसी समाज की, अगर इन दो लोगों को, इन दो कौमों का इंसाफ होने जा रहा है तो हमें उसमें सपोर्ट करने की जरूरत है। कुछ मिसक्रिएंट्स है, कुछ मिसक्रिएंट्स है जो यात्रा के नाम पर यहाँ पर एक लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, गुजर बकरवाल और पहाड़ियों को आमने सामने खड़ा करना चाहते हैं। वो जो मिसक्रिएंट है, मिस्चीवियस एलिमेंट जो है, उन्होंने पहले जम्मू के अंदर 3-4 साल पहले हिंदू समाज और बकरवाल, गुजर बकरवाल समाज को आमने सामने लड़ाई लड़ने की एक पोजीशन खड़ी कर दी थी। वही दो लोग आज पहाड़ी कबीले और गुजर बकरवाल समाज के आमने सामने खड़ी करने की बात कर रहे हैं। यात्रा में कितना लोग 20-50 कौन नजर नहीं आ रहा। हमने यहाँ भी देखा ये एक कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, क्योंकि माननीय अमित शाह जी ने जब रजौरी के अंदर रैली हुई, 1 लाख से ज्यादा लोग उस रैली के अंदर थे, तो अमित शाह जी ने कहा हमारे होम मिनिस्टर, माननीय होम मिनिस्टर, हमें उन पर विश्वास करना होगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा, उनको एसटी का दर्जा मिलेगा और उसके साथ साथ गुज्जर और बकरवाल समाज के हक को छेड़ा भी न मिलेगा, उनको छेड़ा नहीं जाएगा। जब देश के होम मिनिस्टर ये बात बोल रहे हैं तो हमें समझ आनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए, हमें इसमें एक्सप्लेनेशन को खत्म करना चाहिए। साथियों, इस ट्राइबल डे की फिर एक बार मैं आपको बधाई देता हूं, और एक बड़ी बधाई जो पहाड़ी एसपी फोरम बना है, जिस ढंग से वो पिछले 1.5 साल से 2 साल से काम कर रहा है, जिस ढंग से धन्यवाद यात्रा 1 महीने की उनकी निकली है, रोज सब लोग देख रहे हैं, 1 महीना अपना काम काज छोड़कर एक यात्रा में निकलना एक बड़ी बात है। मैं फोरम के एक मेंबर को यहाँ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो जो है एक जागरूक अभियान भी इसमें चल रहा है। ठीक है सुंदर चौधरी जी ने, मैं फिर इस बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। साथियों, 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। ये वो काम हुआ है जो कभी नहीं हो सकता था। आज के दिन हम संकल्प लें, ट्राइबल डे के दिन हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में जो है वो 8 की 8 सीटें डालेंगे। और एक बार फिर मैं माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का और LG मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी इस मांग को जो माना और आज बस आखिरी मरहले पर है, वो उसमें जो ST की वो फरिश्त है उसमें वो शामिल हो चुकी है। 743 कौमें जो है वो ST, उसमें एक कौम में बढ़ जाना है, किसी को नुकसान नहीं होना है। मैं विपल जी का फिर एक बार धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ट्राइबल डे के ऊपर इतना बड़ा कार्यक्रम किया। धन्यवाद। ये थे हमारे भी MLC और जनरल सेक्रेटरी बीजेपी यूटी जम्मू कश्मीर श्री विनोद गुप्ता जी। अभी हमारे बीच यहाँ पर महान हस्ती हमारे बेकार, इसलिए ये चेहरा नजर आता है बार बार, साफ नीयत, अच्छी शख्सियत। इसीलिए तो आपने देखा कि पिछले दिनों में जो न्यूज में सर्वे हुए उसमें जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्ट्री के लिए जो कैंडिडेट है हमारे अरविंद रैना जी सर्वप्रथम आए थे। इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि एक बार खड़े होकर तालियां बजाकर अपने छत्तीस अजीज नेता श्री अरविंद रैना जी का वेलकम करें। और मैं अरविंद रैना जी से प्रार्थना करता हूं कि वो मंच पर आए और हमें अपना मार्गदर्शन करें। अरविंद रैना, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। काबिले एहतराम भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान विनोद गुप्ता साहब,
भारतीय जनता पार्टी रजौरी जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर श्रीमान दिनेश शर्मा जी, और नौशहरा से ही जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिन्होंने शामिल हुए पूर्व एमएलसी मेरे साथी, मेरे दोस्त सुरेंद्र चौधरी साहब, यहाँ बैठे श्रीमान आरिफ जट साहब, सरदार सरन सिंह जी, भारत भूषण वैद जी, और यहाँ मैं देख रहा हूँ डीडीसी राजेंद्र जी, डीडीसी मीर साहब, कपिल सयार जी, संजय दत्त साहब, हक नवाज साहब और डीसी सुभाष जी। यहाँ हमारे एक बहुत ही माननीय अधिकारी हमारे बैठे हैं श्रीमान विनोद जी, और यहाँ एसटी फोरम जो ट्राइबल है उनके जितने भी साथी सहयोगी हैं, चाहे उसमें एहसान मिर्जा साहब हो, ठाकुर गुरदेव सिंह जी हो, मलिक साहब हो, मिर्जा साहब हो, पहलवान साहब हो, बुधर से हमारे मंडल प्रधान जी श्री मोहम्मद नजीर साहब यहाँ आए हैं, और मैं देख रहा हूँ यहाँ बड़ी तादाद में सरपंच यहाँ दलोगड़े के प्रवेश साहब हैं, और बड़े दूर सुदूर से यहाँ मेरे साथी दोस्त यहाँ बैठे हैं। मैं सबका नाम लूंगा तो बड़ा लेट हो जाएगा, और मेरे दाई साइड तो एक मायानाज शख्सियत का एक यहाँ कैबिन बना हुआ है। मैं आप सबका यहाँ वेलकम करता हूँ, आप सबको यहाँ खुशामदीद करता हूँ। मेरे साथियों दोस्तों, मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से जो हमारे जिनको प्यार से मेहता सती जी हम कहते हैं, मेरे दोस्त जिन्होंने बचपन से ही जब सारे एरिया में मैं आया तो अपने बच्चों की तरह जैसे उन्होंने मेरा ख्याल रखा। आज फिर से मुझे यहाँ आने का मौका लगा, तो मैं सबसे पहले मेहता सती जी को शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनके बेटे श्री विनोद मेहता जी हों या श्री विपिन मेहता जी हों, जिन्होंने 140 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा, देखिए कितने शान से हमारा झंडा यहाँ बॉर्डर के ऊपर ले जा रहा है। मैं इसके लिए श्री विपिन मेहता जी को, श्री विनोद जी को और श्री सती मेहता जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, हम जानते हैं आज नेशनल ट्राइबल डे है, और नेशनल ट्राइबल डे जो है ये एक ऐसे मायानाज ट्राइबल लीडर जिनका नाम बिरसा मुंडा है, उनके जन्मदिन के ऊपर ये मनाया जा रहा है। और मुझे याद है कि मेरे दोस्त राकेश रैना साहब, सौरभ जी यहाँ के मंडल अध्यक्ष और हरीश भारती जी, इन्होंने जब ये प्रोग्राम यहाँ बनाया तो राकेश रैना साहब ने कहा कि आप आइए और यहाँ बॉर्डर के ऊपर इस तिरंगे झंडे को हम फहराएं। साथियों, और फिर ये दिन तय हुआ कि हम 15 नवंबर नेशनल ट्राइबल डे, ये वो जनजातीय दिवस होता है जो अमर शहीद बिरसा मुंडा जी की याद में मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा वो महान शख्सियत थे जिन्होंने जंगलों के अंदर रहने वाले आदिवासी, वनवासी, जनजाति, ट्राइबल लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। केवल 25 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने उस जमाने में जब अंग्रेजों का दौर था और अंग्रेज जो ट्राइबल लोग थे, जो जनजाति लोग थे, पहाड़ों में दूर दराज के एरिया में रहते थे, उनको दबा के रखते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनका शोषण करते थे। और इसलिए मेरे साथियों दोस्तों, उन्होंने ट्राइबल लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और एक दौर आया कि उस छोटे से नौजवान ने पूरी ट्राइबल कम्युनिटी को एकजुट कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी। बाद में उनकी हत्या कर दी गई और उनके जन्मदिन 15 नवंबर को जो है वो नेशनल ट्राइबल डे
हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम मोदी साहब ने अनाउंस किया, और ये दूसरा जो है नेशनल ट्राइबल डे आज यहाँ मना रहे हैं। हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये ट्राइबल डे हम 140 फुट ऊंचे झंडे जो जम्मू कश्मीर के अंदर हम लहरा रहे हैं, ये एकदम पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के साथ वो बांधती हुई वो लकीर एलओसी की लाइन, एलओसी के ऊपर 140 फुट ऊंचा झंडा आज हिंदुस्तान का शान से ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों ने, यहाँ के कबीलों के लोगों ने, चाहे वो गुजर बकरवाल कबीले के लोग हैं या पहाड़ी कबीले के लोग हैं, आज बड़ी शान से ये तिरंगा झंडा यहाँ जम्मू कश्मीर के रजौरी के इस सरारू में, भांगरी के इस क्षेत्र में जो एलओसी के बिल्कुल साथ है, बिल्कुल मेरे सामने ये वो जंगल के अंदर वो पहुंचते हैं जहां हिंदुस्तान की आर्मी के ये हमारे एलओसी के ऊपर लास्ट जो हमारी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। साथियों, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। पूरी दुनिया आज देख रही है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के ट्राइबल लोगों ने, किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो गुर्जर और बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं या यहाँ पहाड़ी कबीले के लोग हैं, कितने शान से हमारा तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। और ये बॉर्डर का एरिया आज पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भी शान से ये तिरंगा झंडा इस सरानू और ठांगरी जिला रजौरी में नजर आता होगा। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। हम सब जानते हैं ये जो ट्राइबल लोग हैं, ये जो गुर्जर और बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं और ये पहाड़ी कबीले के लोग हैं, ये देशभक्त लोग हैं। 1947 में जब पाकिस्तान ने हमला किया, उस वक्त ये मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, कलंदरी, सुदनौती, देवा, बटाला, हजीरा, बग्गा, नीलम वैली, यहाँ के लोग, मुजफ्फराबाद के लोग खड़े हो गए और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने संघर्ष लड़ा। बदकिस्मती रही कि उस वक्त की जो हुकूमत दिल्ली में बैठी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की। अगर जवाहरलाल नेहरू पंडित जी ने देश के साथ गद्दारी न की होती तो ये झंडा आज हम मीरपुर, कोटली और भिम्बर में लगाते। क्या पता ये इतना ऊंचा झंडा पीओके के अंदर हम लगाते। लेकिन मेरे साथियों, दोस्तों, जुल्म और सितम की इंतहा हुई, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग भी हिंदुस्तानी, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन जुल्म और सितम का शिकार है। मैं अक्सर कहता हूं, राजा सिकंदर हयात खान साहब का मैं जिक्र करता। वो पहाड़ी कबीले के बरबार नाज़रीन थे। सिर्फ गुलामी की जंजीरों में बंधे होने से वो लोग वहां बोल नहीं पाते, वरना उनके दिल में भी हिंदुस्तान बसता है। कल परसों मैच वर्ल्ड कप का फाइनल, इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप जीता। जो अच्छा खेला सो जीता। खेल है, स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। ठीक है, हम चाहते थे कि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत के आए, और हिंदुस्तान में जब सेमीफाइनल में हमारी टीम पिछड़ गई, हम सबको अफसोस हुआ। लेकिन जब फाइनल मैच हुआ, इंग्लैंड की टीम के दो खिलाड़ियों ने, एक ने फिरकी से गेंदबाजी चलाई और दूसरे ने बैट चलाया। एक का नाम मोइन अली है और दूसरे का नाम आदिल रशीद साहब। और जब मुझे पता चला कि दोनों मीरपुर के रहने वाले हैं और पहाड़ी कबीले के हैं, मैंने बोला, उस वक्त मैंने स्टेटमेंट दे दी कि आज पीओके के दो लड़कों ने, मीरपुरियों ने पाकिस्तान आंकड़ा का कश वो लड़के। और मुझे टीवी जर्नलिस्ट ने आके बताया, जब
मोइन अली साहब पहाड़ी भाषा में बातचीत कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ, पटवारी लैंग्वेज में। तो मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा जियो जियो जियो। साथियों, ये जज्बात इसलिए मन में आते हैं क्योंकि इस बॉर्डर के पार बैठे लोग भी हमारे पराए नहीं, मजबूरी के मारे हैं, उनको मजबूरियां हैं, गुलामी की जंजीरें उनके पांव में जकड़ी हैं। एक दिन ये जंजीरें टूटेंगी और विपिन जी 140 के बजाय पर वहां 150 फुट का तिरंगा झंडा आपको लगाना है। एक झंडे की और अरेंजमेंट करके रखो और जल्दी अरेंजमेंट करके रखो। एक बार मुझे एक नामानिगार ने पूछा, क्या पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर हम वहां कोई बम मार के गोलियां चला के हवाई हमला करके लेंगे? मैंने कहा हम अपने लोगों पर भी कोई बम मारता है, अपने लोगों पर भी कोई मिसाइलें मारता है क्या? वो लोग खुद वहां एक तारीख निकलने वाली है, आप देखेंगे आने वाले सालों में एक हिंदुस्तान की तारीख पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निकलने वाली है। और ये तारीख भी पहाड़ी कबीला वहां निकालेगा, ये मैं आपको। और वहां गुजर बकरवाल जो रहने वाले वो तो उन्होंने भगा दिए, वो 10-20% नहीं है, 80% पहाड़ी कबीला वहां बसता है। वो दिन दूर नहीं जब वहां के पहाड़ी कबीला भी तिरंगा झंडा लेकर एक मार्च होगी। एक जमाने में कश्मीर से मार्च निकलती थी, कुछ लीडर निकालते थे चलो, बवाल साहब क्या बोलते थे, चलो मुजफ्फराबाद जी, मुजफ्फराबाद। हमें लगता था वो और नुक्ते नजर से बोलते थे। अब जब से हम पीओजे के बोलते हैं, पहाड़ी कबीला बोलते हैं, पता नहीं वो क्यों चुप हो गए। अब वहां से आवाज निकलेगी, चलो जम्मू, चलो कश्मीर, चलो दिल्ली, ये आवाज निकलने वाली। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहनों, चाहे हम गुजर बकरवाल कबीले के हैं या हम पहाड़ी कबीले के हैं, हम सब भाई भाई, हम में कोई इख्तिलाफात नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था, एक मां के 3 बेटे हैं, एक मां के कितने बेटे? 3, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी। एक मां के 3 बेटे हैं, ये अलग अलग नहीं है। लोगों की आपस में दोस्ती, रिश्तेदारी, भाईचारा, हमारा कल्चर है, खान पान है, रहन सहन है, भाषा है, पहनावा है, हम सब एक है। हम में बांटने की कोशिश ना की जाए। सियासत होती रहती है, बांटने वाली सियासत शैतान की होती है। हम जोड़ने की सियासत करते हैं, इकट्ठा करने की सियासत करते हैं, क्योंकि हम एक मुल्क के रहने वाले हैं और एक शहरी है। इसलिए जब हम यहाँ इतना ऊंचा झंडा, हमने यहाँ नेशनल ट्राइबल डे, आज जनजातीय गौरव दिवस के दिन, यहाँ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट रजौरी के बॉर्डर के गांव सरारू में जब ये तिरंगा झंडा हमने यहाँ शान से फहराया, यहाँ गुजर बकरवाल भी है, यहाँ पहाड़ी कबीले के लोग भी हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, आपके जज्बे को, आपके प्यार मोहब्बत की इखलास को, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हर इंसान के अंदर देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए, अपनी मातृभूमि पर मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। तो कुरान में भी नबी रहमत फरमाते हैं कि हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए। वो हुब्बुल वतनी का जज्बा यहाँ चाहे गुजर बकरवाल कम्युनिटी है या पहाड़ी कबीले के लोगों में है, मैं आप सबको दिल की अमीन तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे होम मिनिस्टर साहब यहाँ रजौरी में आए, पूरी दुनिया ने देखा 1,20,000 लोग रजौरी के ग्राउंड में पहुंचे, जितने ग्राउंड के अंदर थे उससे 4 गुना ग्राउंड के बाहर। और जब हमारे होम मिनिस्टर साहब बारामूला के अंदर पहुंचे तो
लगा कि पूरा कश्मीर और वादी बारामूला में आया। ये एक चेंज, ये बदलाव आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को नजर आ रहा और यकीनन आने वाले दिनों में मिशन 50 से ज्यादा सीटें लेकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जिसका जिक्र विमोद साहब ने और सुरेंद्र चौधरी साहब ने किया। अब हमारा मिशन हो, कुछ ताकतें होंगी जो पहले हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाने का काम करती थी, आज जब वो चीजें फेल हो गई, अब ये पहाड़ी और गुजर बकरवाल के बीच में लड़ाने की कुछ लोग साजिश करेंगे। इन साजिशों से हमने बचना। आज कितनी डेवलपमेंट मोदी साहब ने की है, हर इंसान का भला मोदी साहब ने किया है। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे, कोई पराया नहीं है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गुज्जर, क्या बकरवाल, क्या पहाड़ी कबीले का, क्या गांव का, क्या शहर का, सब हमारे हैं। जिस इंसान के दिल में हिंदुस्तान बसता है, जिसके दिल में हिंदुस्तान से मोहब्बत है, जिस शख्स के दिल में ऊपर वतनी का जज्बा है, वो हमारा है, हम उसके। साथियों, राकेश रैना साहब ने, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक जिक्र किया। आज अरसा दराज के बाद एक बड़े कार्यक्रम में मैं यहाँ आया और मुझे याद है जब सन 2000 में मैं ढांगरी में आया, अप्रैल और मई का महीना था, बड़ा मुश्किल दौर था, बहुत मुश्किल दौर था। लोगों बल जराना के अंदर एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। यहाँ सरानू के अंदर, डूंगी के अंदर, चिंगस, नारियां, शंकर, ये हमारा जगानी, पोठा, अंदरोला, चकली, ये जहां गोदर, वहां हमारा वो मामा जी गोदर के करतार जी, और ये सरानू मामा चरणदास जी बाबा, और ये ढांगरी, गली मल्ला, फिर बल, अर्गी, दलोड़ी, और ये तमाम एरिया, और ये मुरादपुर, ये हमारा दलोगड़ा, चटियारी, कल्लर, सावनी, ये वो एरिया है जिनके अंदर हमने अपनी जिंदगी गुजारी। और वो मुश्किल दौर जब दहशतगर्दी, आतंकवाद चरम सीमा पर था, स्कूल बंद होते थे। मुझे याद है स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली होती थी, लेकिन राष्ट्रगान नहीं होता, डर होता। और उस वक्त इन छोटे छोटे नौजवानों ने, ये हमारे कहिया जी, घनश्याम जी, अब मेरे को इनके घर के नाम ज्यादा पता है, कोई घर इस एरिया का नहीं होगा जिस घर का पानी हमने यहां नहीं किया होगा, जिस घर के लोगों ने हमें प्यार से नहीं रखा होगा, चाहे वो कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बहुत बहुत ज्यादा प्यार लोगों ने हमें दिया। और ऐसे हमें यहां रखा जैसे कोई अपने बच्चों को रखता है। बड़ी छोटी उम्र थी मेरी, 20-21 साल की मेरी उम्र थी जब मैंने घर बार छोड़ के, मेरे घर वालों को भी नहीं ये पता था कि मैं इस दूर दराज के एरिया में रहता हूं, लेकिन इस एरिया के लोगों ने हमेशा जैसे कोई अपने बच्चों की हिफाजत करता है, ऐसे हमें रखा। और हमारे दिल में हमेशा, हम जहां भी पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारे दिल में जो आपकी ये प्यार है, जगह है, वो जिंदगी की आखिरी सांस तक हमेशा बनी रहेगी। और मैं जहां भी पहुंचूंगा या पहुंचा हूं, आप सबकी दुआओं से, आप सबकी मेहनत से,
आपने जो हमें यहाँ चलाया, मैं हमेशा आपका कर्जदार हूँ और हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। 3 नारे लगाएंगे जोर से, हाथ खड़ा करके। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच।